शंभू राजे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। शंभू राजा होंगे यहीं कहीं पर। बच्चा है, नई जगह देखने का मन करता होगा। हमारे पहलवानों के साथ कुश्ती लड़ाना पसंद करेंगे? लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे, लेकिन इन पहलवानों के साथ नहीं। क्या हो, डर गए? जी नहीं जापना, अगर हमारे बराबरी का कोई पहलवान या शहजादा हो तो हम अभी के अभी लंगोट पहनकर अखाड़े में उतरने के लिए तैयार हैं। भागने की योजना बनाई जा रही है। तो बिल्कुल ठीक समझा बच्चा, ये भागने वाला है। अभी जाके जहांपना को बताता हूँ। इतनी जल्दी क्या है, हमेशा के लिए जाओ। फौलाद खान, कल जुम्मा है, परसों ले जाओ सिवा को फिदाए हुसैन की हवेली में, वहीं मार दो सिवा को। फिर वही थैली, वही खत। क्या हुआ भाईजान? मिर्जा राजे साहब जब से दक्कन गए हैं, वो कलम का ज्यादा और तलवार का कम इस्तेमाल कर रहे हैं। तंग आ चुके हैं हम कुछ समझे नहीं। हमें तो ऐसा लगता है कि मिर्जा राजे साहब को उस काफिर सिवा की ज्यादा फिक्र है और हमारी कम। लेकिन आप तो सिवा को मार ही दोगे ना? इंशाल्लाह हमारे हाथों बहुत खौफनाक मौत नसीब होगी उस सिवा को। और संभा का क्या करेंगे? हमें लगता है कि संभा को प्रयाग के किले में रखना चाहिए। वहां भी बतौर कैदी ही रहेगा? हाँ, बाकायदा कैदी। बहुत खूब। या अल्लाह, तूने हमारी मुराद कबूल कर ली। जहांपना, सिवा ने एक अर्ज भेजी है। अर्ज? सिवा अपने सारे किले बादशाह सलामत को सुपुर्द कर देना चाहता है। उसे जाकर कहो कि किले जुबानी नहीं लिख कर दिए जाते हैं। सिवा का कहना है कि उसे स्वराज के लोगों को समझाना होगा किले सुपुर्द करने के लिए, वरना दक्कन के लोग मानेंगे नहीं और जंग छेड़ देंगे। और सिवा अब कोई जंग करना नहीं चाहता। बहुत खूब। नवीन खान, कुछ दिनों पहले तुम ही अर्जी लेकर आए थे, सिवा की अर्जी, कि वो 2 करोड़ अशरफियां देने को तैयार है। उसके बदले मिर्जा राजे साहब को जो किले उसने दिए वो वापस चाहता है। जी हुजूर, और आज कहता है कि वो किले देने को तैयार है। कमाल है। उस काफिर से कहो कि अब उसे कुछ पूछने कहने की कोई जरूरत नहीं है। उस काफिर सिवा से हम पूछेंगे कि बताया काफिर, तेरी आखिरी आरजू क्या है? अमीन खान, सिवा को परसों फिदा हुसैन की हवेली में लाया जाए, जुम्मे के अगले दिन इंशाल्लाह। दिन तो हो गया महाराज। कौन सा दिन है? शनिवार। शनिवार को आपको फिदाई हुसैन की हवेली पर ले जाएंगे और जान से मार देंगे। पिताश्री, पिताश्री, आपको कुछ हो गया तो हम भी जिएंगे नहीं। जीना पड़ेगा। हम दोनों में से किसी एक को तो जीना ही पड़ेगा। इतना ही नहीं, पर हम दोनों में से किसी एक को स्वराज्य में पहुंचना पड़ेगा। पिताश्री, हम रहेंगे तो हमारे साथ, नहीं रहेंगे तो हमारे बिना। नहीं पिताश्री, नहीं। आपको कुछ हुआ तो हम सह नहीं पाएंगे। पहला वार हम पे। बेटा, ऐसे नहीं होता। समय और हालात बता के नहीं आते। फिर हमने क्यों इतनी भाग दौड़ की? कितने लोगों से मिले, कितने लोगों के पैर छुए। आपने जो जो बताया वो सब किया। हमारी योजना के मुताबिक सबकी कार्रवाइयां चालू ही है। हमारे वापस जाने के रास्ते पे सब लोग सुसज्ज हैं। हमारे यहाँ से बाहर निकलने के बाद क्या बोलना है, क्या कहना है, कौन सी अफवाह फैलानी है, ये सब तय है। पर क्या?
एक की भी गलती हुई तो पूरी योजना नाकाम हो जाएगी। नाकाम नहीं होगी। हम माता श्री का नाम लेकर योजना साकार करेंगे। हम कल ही बाहर निकल जाएंगे। बहुत दिनों से हमने जुम्मे का दिन पसंद कर रखा है। जुम्मा उनका, पर अपनी मां भवानी का भी वही दिन है, शुक्रवार। बहिर जी, तैयारी कीजिए। जी महाराज। और हाँ, ये परवाना आपके लिए, औरंगजेब की स्याही वाला। शाबाश। वर्णन हूबहू आपका ही है। नाक, दाढ़ी, मूछें, शाल, सिर्फ नाम अलग है। जगदम्ब। रानी पुतला। महारानी आप? अरे कमाल की बात हुई। महाराज आ गए? नहीं बाबा। फिर कैसा कमाल? रानी माँ ने रांगना किला हासिल कर लिया। हे भगवान। खबर है कि रांगना किले के किलेदार तात खान और पीर मियाँ को शह देकर रानी माँ किले पर चढ़ रही हैं। देखिए, पिछले 2 दिनों से हम कह रहे थे कि रानी माँ गढ़ पर नहीं है। उसकी वजह अब समझ में आई। कह रही थी वैसे ही रांगना को स्वराज्य में लेकर ही आई। सच में स्वराज्य का काम वो रुकने नहीं देती और रुकने देना भी नहीं चाहिए। स्वराज्य के मालिक आएंगे ये सोचकर डर के चुप नहीं बैठना है। हमेशा स्वराज्य के हित के बारे में सोचना चाहिए। शिवाजी का क्या है, आज नहीं तो कल आ ही जाएंगे, पर जब वो देखेंगे तब वो प्रशंसा ही करेंगे। हमने आप सबसे कहा था ना चलने को हमारे साथ, पर आपकी आंखें उत्तर दिशा में थी। कब आएंगे, कब दिखेंगे? घोड़े की पैरों की आवाज भी आए तो आप लोगों की भाग दौड़ चालू। ये आ गए क्या? माफ कर दीजिए रानी माँ, पर ये पर है ना सोयरा, वो सीता के स्वयंवर का शब्द है। उसे तोड़ दीजिए धनुष्य बाण की तरह। आप कहती हैं वैसा तो होना ही चाहिए, पर हमारी दाईं पलक कब से फड़क रही थी। आपके पलकों का और क्या काम है? नहीं, पर महाराज नहीं है, शंभू भी नहीं है। कितने दिन हो गए, कब आएंगे वो? और रोज कोई ना कोई अपशगुन होता है। कौन सा अपशगुन? कुत्ता रोता है। हाथी भी अगर चिल्लाता है तो उसकी तरफ ध्यान मत दीजिए। कुत्ते बिल्ली का तो जाने ही दीजिए। उल्टा हम तो कहेंगे कि ये शगुन है कि रांगना जैसा दुर्गम किला स्वराज्य के हाथ में आ गया है। और हमारा विश्वास है कि समय कितना भी कठिन आए पर हमारा बेटा उस औरंगजेब की नहीं सुनेगा। कुछ न कुछ तरकीब तो वो निकालेंगे ही। आप पर बड़ी जिम्मेदारी। अंगारों की सेज पर सोना पड़ेगा आपको। आपकी आज्ञा। गलती मत कीजिएगा, भूल मत जाइएगा। हम कैसे सोते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे खांसते हैं, इसके पीछे 4 दिन आपने अभ्यास की है। जी महाराज। सोते वक्त सर पर चादर ओढ़ लीजिए, पर हाथ बाहर रखिए। हमने पहरेदारों को वैसी ही आदत डाल दी है, कड़ा देख के निकल जाते हैं। जी समझ गया। हम यहाँ से निकल जाने के बराबर 1 प्रहार के बाद पलंग पर तकिए रखिए, उस पर शाल बिछाइए और दवाई लाने के लिए मदारी को लेकर बाहर जाइए। आपके परवाने तो हैं ही, वो दिखाते हुए राजगढ़ की तरफ निकलिए। आपके घोड़ों की व्यवस्था वहां हो गई है। जी महाराज। बहरोजी राव, चालाकी से बाहर निकल जाइए। जी महाराज। महाराज, हाल में हमें हीरो जी बुलाइए। ऐन मौके पे गलती नहीं चाहिए। बोलिए बहिर जी। सरजीरो घोड़ी को लेकर यमुना के पार व्यापारी बनकर खड़े हैं। शंभू राजा, आप आगरा से बाहर निकलेंगे और कालो जी की भट्टी पे मिलेंगे। हम धुएं का आभास लेते हुए वहां पहुंच जाएंगे। जी। कुछ समय पहले राघोजी थोरात और दावल जी गढ़गे यमुना पर पहुंच गए हैं। उन्होंने एक नाविक को भी तैयार किया है।
उस नाविक को देने के लिए सोने की मोहरें तैयार कीजिए। लेकिन मोहरे देने के बाद नाविक तो समझ ही जाएगा कि आप एक बड़ी हस्ती हैं। बड़ी हस्ती नहीं, हम शिवाजी ही हैं, ऐसा ही कहना है उसे। मतलब हमारे यहाँ से निकल जाने के बाद यहाँ जो शोरगुल होगा, तब वो नाविक को कहना चाहिए कि शिवाजी यमुना पार करके चले भी गए जी। और यमुना के पार जो सवार हमारा रूप लिए खड़े हैं, उनके साथ 4-5 लोग काशी पहुंच जाएं। वहां वेश बदलना है। सबकी समझ में आ गया? बहिर जी, आप पर बड़ी जिम्मेदारी है। संदेशे समय समय पर पहुंचने चाहिए। जी महाराज। शंभू राजा, एक बार गले लगिए हमें। पिताजी, हम राह देखेंगे, आपके आए बगैर हम जाएंगे नहीं। एक और महत्वपूर्ण बात, जिसे जहां मिलना अगर वो वहां ना हो तो ये समझ जाना कि वहां कुछ गड़बड़ है और वहां से निकल जाना। शंभू राजा, जाइए और हमेशा की तरह किसी को भी शक नहीं होना चाहिए। जी। भाईजान, हम ख्वाजा गरीब नवाज के दरगाह पर सजदा करने अजमेर जा रहे हैं। कल बड़ा ही पाक दिन है। अल्लाह का शुक्र है, हमारी मुराद पूरी होने जा रही है। बस शुक्रिया अदा करने जा रहे हैं। चाहिए, बिल्कुल चाहिए। पाक काम में देर दुरुस्त नहीं। भाईजान, सिवा का काम जब तमाम होगा, हम चैनो सुकून की सांस लेंगे। आप जानते नहीं, जिस दिन उस सिवा ने दरबारे खास में मुगल रस्मों रिवाज की तौहीन की, आपके सामने गुरूर दिखाया, हमारा खून खौल उठा था। आपकी हर तकलीफ, आपकी हर परेशानी का बदला ले रहे हैं हम। उधर वो बागी फिदाई हुसैन हवेली पहुंचा। यहाँ आगरा में जश्न का हुक्म जारी किया जाए, शाही इमारतों को सजाया जाए, मस्जिद मदरसों में मिठाइयां बांटी जाए, खैरात की जाए। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। पूरी आगरा दुल्हन की तरह सजेगी, आपको बहुत सुकून देगी। ये हमारा आपसे वादा है बहन। बहुत खूब, बहुत खूब भाईजान। अब हमें इजाजत दीजिए। खुदा खुदा हाफिज। काफिर पर नजर रहे भाईजान। कौड़ियों की माला, इसके बिना हम पूरे हो ही नहीं सकते। महाराज, नहीं नहीं नहीं, ये कौड़ियों की माला पहनने की मेरी हैसियत नहीं। नहीं, माला धारण कीजिए, जोश अपने आप आ जाएगा। नहीं महाराज। जल्दी लीजिए। इसकी लाज रखिएगा। दवाई लाने बाहर निकलेंगे, तब इससे आदरपूर्वक प्रणाम कीजिए और इधर ही रख दीजिए।
मदारी। महाराज, तय हुए हिसाब से बिना डरे चालाकी से यहाँ से बाहर निकलना है। गढ़ पर हम आपकी राह देखेंगे। जी महाराज। पिटारा जल्दी बाहर निकलते हैं। फौलाद खान अभी नमाज पढ़ के आए नहीं। चलिए। चलो, दरवाजा खोलो। खोलो दरवाजा। पिटारे गए कि नहीं? हुजूर, पिटारे अभी बाहर आ रहे हैं। ठीक से देखना। जी हुजूर। पूरी मिठाई बाहर निकाल के देखना। जी हुजूर। तहकीकात ठीक से होनी चाहिए। महाराज पिटारा जांचेंगे। बाहर फौलाद खान आया है, वो पिटारा खाली करके जांच करेंगे। जगदम्ब। पर बहिर जी, एक की ही जांच करेंगे, सबकी थोड़ी। पर सारे ही जांचे तो। पर हमारे पास वक्त बहुत कम है। ठीक है, अगर ऐसा वक्त आए तो पहरे काट कर रख देंगे। महाराज हम बहुत कम हैं। बड़ी मुसीबत आ गई है। हाँ, कल बादशाह ने मिठाई वाले को बुलाया था पूछताछ के लिए। बड़े पिटारों के बारे में पूछ रहा था। बहिर जी, आज ही बाहर निकलना होगा। आज नहीं तो कभी नहीं। मां भवानी पे जिम्मेदारी रख देंगे। चलिए। रुको। पिटारे नीचे रखो। रखो। तलाशी लो। तहकीकात करो। अरे क्या हुआ? कहां जाना है? मस्जिद के आगे। आज खैरात हुई है ना, तो बड़ी दुआ मिलेगी। जरा जल्दी कीजिए ना। ठीक है, जल्दी करो, लेकिन तहकीकात ठीक से होनी चाहिए। बाहर जाने वाली हर एक चीज पर कड़ी नजर रखो। देखो ठीक से। काम सिर्फ आज के दिन, पहरे सिर्फ आज के दिन। कल से तो आराम और तारीफें ही तारीफें, और बादशाह सलामत की शाबाश की। ये फौलाद खान की नजर है। यहां से चींटी भी अंदर बाहर नहीं जा सकती।
आज के दिन का आखिरी पिटारा। कल से पिटारा बंद। कल यहां से कुछ बाहर नहीं जाएगा। जाने दो पिटारा। युवराज, नहीं मतलब इतना इंतजार किसके लिए कर रहे हैं? अपने ही लोग आने वाले हैं। शिकार पर जाने की योजना बनाई है। अच्छा अच्छा, मैं अभी आता हूँ। हाँ, पिताश्री, पिताश्री। युवराज जल्दी कीजिए। हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। शंभू राजा, जल्दी से निकलना होगा। काड़ो जी से विदा लीजिए। कालो जी चाचा। जी कालो जी चाचा, हम जाते हैं। जी जल्दी आना। पर हाँ, अब धुआं नहीं किया तो भी चलेगा। भट्टी बंद कीजिए। जी। और हमारी याद के तौर पर आपके पास रख लीजिए। अरे किस लिए, किस लिए युवराज? मैंने तो यहाँ सिर्फ धुआं किया। अरे रहने दीजिए। सिर्फ धुएं के लिए पुरस्कार नहीं, लेकिन भरोसे के लिए। और हमारे और लोग यहाँ आएंगे, उन्हें यहाँ ठहरने दीजिए। जी हम आते हैं। जी युवराज। चलिए। खोलो दरवाजा। शिवाजी राजे उठो, आपको बुलावा आया है। अब तो आराम ही आराम है। आपको अव्वल मंजिल तक पहुंचाना है, और आज आप अकेले? आपका वो सेवक मदारी कहीं दिखा नहीं दे रहा है। हुजूर, हीरो जी और मदारी दवा लाने गए। अब मिलेगी असर दवा। शिवा, तुम्हें फिदाई हुसैन की हवेली में पहुंचाने का जिम्मा हमारे कंधों पर है। उठो, तैयार हो जाओ। सच कहूं, बादशाह सलामत तो तुम्हें मार ही डालेंगे। ये तो पहले ही दिन तय था। ये सब तुम्हारे किए की सजा है। या अल्लाह, या खुदा, सिवा भाग गया। कहां गया? बोला कहां गया शिवाजी? बोला कहां गया? हुजूर, हम बेकसूर है, माफी, मारो मत। सिवा बाहर गया नहीं, रहम। बाहर गया नहीं तो कहां गया? हवा में गायब हो गया होगा। खामोश! या अल्लाह, बादशाह सलामत मेरी चमड़ी उधेड़ देंगे।
जाओ, उस सिवा को पकड़ना होगा, गिरफ्तार करो उसे। और खबरदार, इस बात की भनक किसी के कान तक नहीं पहुंचनी चाहिए, समझे? या खुदा, ये कैसी कयामत आई है इस बंदे पर। कयामत से पहले तूने कयामत भेज दी है। रहम कर खुदा, रहम कर। नहीं छोड़ूंगा उसे, नहीं छोड़ूंगा उसे। शंभू राजा, शंभू राजा, आप क्या कर रहे हैं? हमारी माताश्री की याद है। संकट के समय में भावना को महत्व नहीं देना चाहिए। हमारी भूल हो गई। चलिए। कहां तक भागेगा? उसे पकड़ लेंगे। अरे बच्चा है उसके साथ 10 साल का, पल भर में पहचान होगी। चलो, यहां कोई नहीं है। कड़ा पहरा, सख्त नजरबंदी, फिर भी वो सिवा फरार हो गया। कौन है वो गद्दार? किसने की नमक हरामी? अरे उस सिवा को तो हम बाद में देख लेंगे। पहले ये पता लगाना होगा कि किसने उस सिवा की मदद की। जिसने भी उसकी मदद की ना, अब उसको जिंदा मार देंगे। कौन है वो दुश्मन? फौलाद खान। पहरे तुम्हारे थे फौलाद खान, तुम्हारे। बादशाह सलामत कड़ा पहरा था, आने जाने वालों की कड़ी तलाशी ली जाती थी, फिर भी सिवा गायब हो गया, मानो हवा में गुम हो गया। फौलाद खान हवा में गायब हुआ, आसमान निगल गया या जमीन खा गई, जिम्मेदार तो तुम हो फौलाद खान, सिर्फ तुम। कसूर माफ जहांपना, एक मौका दीजिए तलाशने का, सिर्फ एक मौका। माफी जहांपना, पर कैसे और कहां ढूंढेंगे शिवाजी को? पहला पहरा हमारा था, दूसरा फौलाद खान का और तीसरा तो खुद जहांपना का था। फिर भी कैसे भाग गया सिवा? जहांपना, आगरा के आवाम में तो यह चर्चा है कि सिवा एक साथ 2 जगह दिखाई देता है। नजर उठाई उतने में वो गायब हो जाता है। खामोश फौलाद खान, खामोश। पागल हो गए हो तुम, जो ऐसी बेफुजूल की मन गढ़ंत कहानियां सुना रहे हो मुझे। बादशाह सलामत, आपको तो पता है ये फौलाद खान आप पर मर मिटने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी हमें यह लगता है कि भाग के भी सिवा ज्यादा दूर नहीं भाग पाएगा। ढूंढो, घर घर में, हर तहखाने में, धर्मशाला में, खेत खलियान में ढूंढो उसको। कहीं ना कहीं तो वो सिवा मिल ही जाएगा।
उसका बेटा संभाजी उसके साथ है, ज्यादा दूर नहीं भाग पाएगा। हमें तो ऐसा लगता है कि संभाजी के जरिए ही हम सिवा तक पहुंच पाएंगे। राम सिंह। जी बादशाह सलामत। अगर सिवा ना पकड़ा गया ना तो इसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। जाओ, चप्पे चप्पे पर पहरा लगा दो। भूलपुर को जाने वाले हर रास्ते पर हर शख्स की तलाशी लो। अगर किसी शख्स के साथ 10 साल का बच्चा पाया गया तो उसे पकड़ के लाओ यहां। जी जापना। तुम लोग उस काफिर सिवा को जानते नहीं हो। उसका काम करने का, उसके सोचने का तरीका बिल्कुल अलग है। जो काम करने में लोग 1 महीना लगाते हैं, वही काम वो सिवा, वो काफिर 1 दिन में कर देता है। चीते की चपलता और घोड़े की रफ्तार दिए ऊपर वाले ने उसे। मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? जाओ जाओ, तलाशो उसे। हमें वो सिवा हर हाल में हमारे सामने मौजूद चाहिए, चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा। मियां, मियां, आपने सुना? क्या? सिवा भाग गया। क्या? हा? सिवा भाग गया। क्या? हाँ, सिवा भाग गया। सिवा भाग गया? कहाँ है सिवा? खान साहब मुझे मालूम नहीं, कसम खाता हूँ खान साहब। मालूम नहीं? नहीं। बोलो, जल्दी बताओ, कहाँ है सिवा? बोलो। पता नहीं, सच में पता नहीं है। बड़े वफादार बनते हो। देखिए खान साहब, आप हमें ऐसे मार नहीं सकते। हम राजा के दूत हैं। इसीलिए तो मारूंगा और बंद मुंह खुलवाऊंगा। जितनी देर लगाओगे उतनी ज्यादा मार पड़ेगी। बस 7 पीढ़ियां याद आ गई। अब मार सहन नहीं होती है, नहीं सहन होती। सिवा के बारे में जितनी बातें पता है वो जल्दी उगल दो। बताओ। बताता हूँ, बताना ही पड़ेगा, नहीं तो मारे जाएंगे। खान साहब, शिवाजी राजा राजगढ़ जा सकते हैं। वो तो हमें भी पता है। हमें बेवकूफ समझते हो? ये बताओ कैसे गए और कौन से रास्ते से गए? देखिए खान साहब, शिवाजी राजा की गुप्त बातें सिर्फ शिवाजी राजा ही जानते हैं। हमें कुछ मालूम नहीं। हाँ, हमें मत मारिए, हमें छोड़ दीजिए। मैं नहीं छोड़ूंगा। बताओ। बताओ। कृष्णा जी, दरवाजा खोलिए। कौन? नीराजी पंत, पहचाना? परसों ही आया था। शिवाजी राजा? हाँ, याद आया। माँ, नीराजी पंत आए हैं। महाराज आ रहे हैं। महाराज? महाराज? बस रहने दीजिए।
अरे ये क्या करें? माँ। यहाँ मत बैठिए, यहाँ हवा चल रही है, अंदर जाके बैठिए। हमारे पैर बहुत दुखने लगे। शंभू राजा, पीछा कर रहे घुड़सवारों को चकमा देना था, इसलिए एकदम से घोड़े का उपयोग करना ठीक नहीं था। आइए अंदर चलिए महाराज। बैठिए। हमारा सौभाग्य है कि महाराज शिवाजी के पैर हमारे घर में पड़े। धन्य हो गए हम। हमें भी खुशी हुई। मोरोपंत हमेशा आपको याद करते हैं। अच्छा, हमें तुरंत निकलना होगा। माँ, तुम खाने का इंतजाम करो। हाँ, खाना तैयार है, बस चावल बन रहे हैं। नहीं नहीं, हम खाना नहीं खाएंगे। अरे ऐसे कैसे? आप हमारे घर आए हैं, 2 निवाले खाएंगे, 4 छींटे हमारे घर में गिरेंगे, वही हमारा धन है। बैठिए। कृष्णा जी, थोड़ा तेल मिलेगा? हाँ हाँ। शंभू राजा के पैरों पर मालिश करता हूँ, पैरों में छाले जैसा हो गया है। अभी देता हूँ। खाने का सच में रहने दीजिए। महाराज, ये लीजिए तेल। शंभू राजा, पैर दीजिए। नहीं पिताश्री, नहीं। शंभू राजा, दीजिए। लाइए। दीजिए ना पिताश्री। अब देखिए, आपको अच्छा लगेगा। महाराज, बाहिर जी आए हैं। महाराज, मुश्किल हो गई है। आगरा में बहुत खलबली मच गई। वो तो होना ही था, लेकिन हमारे सारे लोग सही सलामत बाहर आ गए ना। कुछ पता नहीं चला महाराज। उस पर हीरोजी मदारी कहाँ है, अभी तक कुछ पता नहीं चला। और रघुनाथ पंत, त्रयंबक पंत जरूरत के समय कहाँ चले गए थे? सबको संदेश पहुंच गए थे, लेकिन एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। कैसी मुश्किल?
जिसके साथ 9-10 साल का बच्चा होगा उसे तुरंत गिरफ्तार कर लेना, ऐसा हुक्म दिया है बादशाह ने। चारों तरफ नाकाबंदी शुरू हो गई है। औरंगजेब एकदम पागल सा बर्ताव कर रहा है महाराज। राम सिंह का खिताब भी वापस ले लिया, फौलाद खान को चेतावनी दे दी है। आगरा में एकदम हलचल मच गई है महाराज। बहुत सावधानी से बाहर निकलना होगा महाराज। मतलब शंभू राजा को अपने साथ ले जाना जोखिम से भरा होगा। हाँ महाराज। जगह जगह चौकियां और पहरेदार, जगह जगह जासूस। शंभू राजा की वजह से तुरंत हमसे सवाल पूछे जाएंगे। हाँ महाराज। इसका मतलब शंभू राजा को पीछे छोड़कर जाना होगा।